हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। वंदे मातरम। क्लास फिर चालू करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का लाप्लास जो पढ़ रहे थे, इसमें ये आपका नंबर हो जाएगा, डे नंबर कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, 5 नंबर। ठीक है, एक मिनट, डे नंबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको पिछले क्लास में अपन पढ़े फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय, उसका एक पूरा प्रोसेस समझे, क्वेश्चन बनाए, थ्योरम भी पढ़े कि क्या स्थिति है। आज अपन कुछ अब नया टाइप का पढ़ते हैं। ये सब लाप्लास है। आपको लग रहा होगा सर इतना लंबा चैप्टर है, इसमें कैसे पढ़ें, लेकिन लाप्लास एक ऐसा चैप्टर है, आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होने का चांस बहुत कम होता है, बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होता है। इस वजह से हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो समझ में आए। मेरे ख्याल से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा अगर आप पहले क्लास से मेरे साथ अगर आप पेन कॉपी लेके नोट्स बना रहे होगे तो। अगर देख देख के मज़ा ले रहे होगा कि यूट्यूब में जैसे कुछ देखते हो ना टाइम पास, वैसे कर रहे हो तो फिर आप ही जानो फिर चीज़ को। ठीक है, चलिए आज कुछ नया टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है समझिए। एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला इतना बार इस्तेमाल करोगे कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। देखना आप क्वेश्चन बनाएंगे जब। फार्मूला है लाप्लास ऑफ टी के पावर एन एफ ऑफ टी बराबर -1 के पावर एन डी के पावर एन अपॉन डी एस के पावर एन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद देखिए, लाप्लास ऑफ टी के पावर 2 साइन 80, इसको देखिए, इसको इस फार्मूले से बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको इस फार्मूले से क्यों बना रहे हैं, तो याद रखिए जब कभी ई वाला हो, जैसे पिछला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ई वाला हो तो उसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से बनाते हैं, और जब टी लगा हो तो उसको टी गुणन बोल देते हैं, इसको टी वाला, इस टी वाले फार्मूले से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए समझ में आया क्या बोला मैं। जब ई वाला, जो पिछला जितना क्वेश्चन बनाया उसमें ध्यान दीजिए, जब ई वाला हो तो ई फॉर्मेट से बनाते हैं, और जब क्या वाला हो, टी वाला हो तो इस तरीके से टी फॉर्मेट से बनाते हैं। क्लियर है, तो चलिए इसको बनाते हैं। समझ में आ रहा है इसको इस फॉर्मूले से क्यों बनाने का, और दूसरा तरीका है नहीं बनाने का, सिर्फ ऐसे रहता तो बना देता मैं, लेकिन यहाँ पर क्या वाला है बताइए, टी वाला। तो चलिए सबसे पहली बात हम जानते हैं बोल के फार्मूला लिख सकते हो, या बिना हम जानते हैं बोल के लिखोगे तो भी बन जाएगा। टी के पावर एन एफ ऑफ टी बराबर क्या होता है, -1 के पावर एन डी के पावर एन अपॉन डी एस के पावर एन, ऐसा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ऐसा ये फार्मूला होता है। अब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था बताइए, टी के पावर एन की जगह क्या दिया है बताओ, टी के पावर 2, और एफ ऑफ टी की जगह ये दिया हुआ है, और फंक्शन है टी वाला, ऐसा। जो काम LHS किए वही काम RHS कीजिए। एन की जगह यहाँ 2, सॉरी यहाँ एन की जगह 2 इस्तेमाल किए, एन की जगह 2 इस्तेमाल करो, कितना आएगा बताइए, -1 के पावर 2 डी के पावर 2 अपॉन डी एस के पावर 2 लाप्लास ऑफ साइन 80, ऐसा। ठीक, एफ ऑफ टी साइन 80 -1 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है बताइए, बोलो +1 d2 अपॉन ds2, ऐसा है, लाप्लास ऑफ साइन 80, ऐसा। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर होगा। वैल्यू को बस फार्मूले में रखे हैं, n की जगह 2 दिया था तो 2 रख दिया भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है, -1 का स्क्वायर +1 होता है। अब आगे देखिए, इधर दिखाइए क्या क्या बचा बताइए, d2 अपॉन ds2 +1 को इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इतना बचेगा। लाप्लास ऑफ क्या बचा है बताइए, साइन 80। आराम से समझते जाइए, रिलैक्स हो गए, वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना भाई ना, आराम से इसको करते जाइए। अब देखिए d2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल, इन दोनों का इंटू करिए तो d² अपॉन ds2 ऐसे इंटू होता है। अब कई लोग इसको ऐसा बोलेंगे, सर ये तो ऐसा रहता है तब बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है ना भाई, इन दोनों का इंटू करोगे तो ds2 होगा। ठीक, लाप्लास ऑफ साइन 80 ऐसा होगा, ये आपका हो गया लाप्लास ऑफ साइन 80।
अब इसके बाद देखिए डी बाई डी एस, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसको बताइए, लाप्लास ऑफ साइन 80 का, साइन 80 का लाप्लास निकालिए। आप सबको मालूम है कितना होता है बताइए, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसका लाप्लास ये होता है। अब d बाई डी एस लिखा है और एक बार और d बाई डी एस लिखा है, तो एक बार d बाई डी एस उसको बाहर रखते हैं, इसको सॉल्व करें। d बाई डी एस मतलब क्या होता है, जैसे आपको मालूम है d बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक वैसे ही d बाई डी एस का मतलब क्या होगा, s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, s के सापेक्ष अवकलन। तो चलिए अवकलन करिए। ऊपर नीचे वाले का अवकलन कैसे करते हैं बताइए, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो। डिफ्रेंशिएशन ऊपर नीचे a बाई बी के फॉर्मेट में रहता है, तो कैसे करते हैं अवकलन डिफ्रेंशिएशन बताइए। या तो फार्मूले याद होगा तो, या तो मेरे सब तुम पढ़ो, ज़्यादा आसान लगेगा। नीचे का करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, और ऊपर का अवकलन करो। ऊपर का डिफरेंशिएशन, a का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए, 0। a के सापेक्ष करोगे तो a कांस्टेंट रहेगा, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का अवकलन करो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अवकलन कितना होगा बताइए, 2s, और a स्क्वायर कांस्टेंट का कितना होगा बताइए, 0। ऐसा फिर से समझिए, ऊपर नीचे वाले कैसे अवकलन करते हैं। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, a कांस्टेंट है इसके सापेक्ष, a कांस्टेंट कितना होगा, 0, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का अवकलन करो। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन a के रेस्पेक्ट में कितना होगा, a स्क्वायर का कितना होगा, 2s, और a स्क्वायर कांस्टेंट कितना होगा, 0। ऐसा ऊपर नीचे को कैसे करते हैं, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो अवकलन, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का अवकलन डिफरेंशिएशन करो। ऐसा करते हैं। यही फार्मूले के रूप में आप 11वीं क्लास में पढ़े हो, मैं ऐसे शब्दों में बोल के बता देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहता है। तो क्या क्या बचा, डी बाई डी एस, ए कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा, 0, माइनस ए 2s अपॉन कितना हो गया बताइए, बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा अब बताइए, अब इसके बाद बताइए d बाई डी एस मतलब s के सापेक्ष जब आप अवकलन, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनिए। d बाई डी एस ये बाहर में था, एक बार d बाई डी एस था, एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए, d बाई डी एस एक बार और बचा है, मतलब एक बार फिर s के सापेक्ष अवकलन होगा, s के रेस्पेक्ट में फिर दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। तो s के सापेक्ष फिर दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो सिर्फ s वाले का होगा, कांस्टेंट वाला इनटू में है तो उसको आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो। तो माइनस a और 2 कांस्टेंट, उसको बाहर रखो, d बाई डी एस बचा। और क्या बचा है बताइए, एस अपॉन क्या बचेगा बताओ, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा ये आपका हो गया, इतना बचा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, फिर अवकलन होना है, डिफरेंशिएशन ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखते जाइए। d बाई डी एस मतलब फिर डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करते हैं बताइए, फिर ऊपर नीचे के डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ किए थे। नीचे करो स्क्वायर, नीचे वाले पोर्शन क्या करो, स्क्वायर। ऐसा एक बार तो पहले ये था ही इतना पोर्शन, नीचे करो क्या, स्क्वायर। ये नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अवकलन करो। एस का अवकलन एस के सापेक्ष कितना होगा, 1, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो अवकलन, कितना होगा नीचे वाले का अवकलन बताइए। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, पहले 2 है पावर में तो घात आया सामने, घात में घटा, ऐसे होगा। पावर आया सामने, पावर में माइनस हुआ, अंदर का फिर होता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए, बोलो, 2s, और ए स्क्वायर का कितना होगा, ए कांस्टेंट है कितना हो जाएगा, 0। ऐसा कैसे किए समझ में आया। ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, नीचे करो स्क्वायर, ये नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, इतना पोर्शन। ये कैसे करते हैं, नीचे वाला पावर आया सामने, पावर में घटा, अंदर का फिर होता है एस स्क्वायर का 2s और ए स्क्वायर कांस्टेंट का क्या हो गया, 0। ऐसा तो कितना बचा बताइए, -2a। अब बताइए इन दोनों से आप कॉमन निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकलेगा, ऊपर से कॉमन निकालिए, क्या दोनों कॉमन क्या है बताइए, बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा ये कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा बताइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या बचा, 1, इन अंदर इंटू करोगे तो देखो पावर में 2 आ जाएगा, पहले जैसा 2 ठो है, 1 ठो बाहर निकाल दिया, माइनस यहाँ क्या बचा, 2
एस कितना, देखें ये 2 है, ये 2 है, इनटू है ना सब आपस में, 2 कितना हो जाएगा 4, एस कितना हो जाएगा बताओ एस स्क्वायर। और ये वाला पोर्शन एक तो बाहर निकाल चुके हैं यहाँ, तो यहाँ और कुछ नहीं बचा, देख लीजिए अंदर इंटू कर लो पहले जैसा आ जाएगा, आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो। नीचे 2 कितना हो जाएगा बताइए 4, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का पावर कितना बचा बताइए 4, ऐसा। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए ये पावर में 4 है, ये पावर में कुछ नहीं 1, एक ठो कटेगा तो कितना बच जाएगा बताइए -2a। और यहाँ पर क्या बचा बताओ, एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर कितना बचेगा बताओ, -3s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर कितना बचेगा -3s स्क्वायर। और नीचे में पावर 4 था एक ठो कट गया, कितना बचा बताओ बोलो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना बचा 3, ऐसा। पावर 1 है, पावर 4 एक ठो कटेगा तो पावर क्या बचेगा 3, ऐसा। क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक का प्रोसेस हुआ। ठीक, और इतना ही आपको सॉल्व करना है, यही इसका लास्ट आंसर होगा, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, और कोई मतलब नहीं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चाहो तो अंदर माइनस का इनटू कर सकते हो, यहाँ एक आध लाइन और करना चाहो तो, नहीं तो वो भी चल जाएगा इतना। जैसे आप एक लाइन और सॉल्व करना चाहोगे तो ये माइनस का अंदर इनटू कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस और सामने माइनस लग जाएगा तो प्लस सामने पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 3s स्क्वायर। और ये माइनस हो गया तो माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो, अपॉन क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या बचा 3 और 2 ऐसा। ये लास्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। साउंड ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा है लाप्लास ऑफ टी 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t। इसको एक काम करो, टी के अंदर गुणा करो, 3t sin 2t माइनस 2t cos 2t ऐसा। टी का इंटू इसके साथ, टी का इंटू इसके साथ कर दिया। साथ में इसको दो लाप्लास में तोड़ रहे हैं। लाप्लास ऑफ टी साइन 2t, 3 कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, उसका लाप्लास कभी निकलता नहीं है, माइनस लाप्लास ऑफ टी कॉस 2t, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, उसको कभी सॉल्व नहीं होता है वो। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए 3, इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले फार्मूला बताया, उसी फार्मूले से आप ध्यान दीजिए। फार्मूला क्या बताया, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, वो समझने के लिए था, पेपर हाल में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या फार्मूला था बताइए, लाप्लास ऑफ टी के पावर n और साइन at, जैसे कि लिख दिया f ऑफ टी, ये फार्मूला था। क्या होता था बताइए, -1 के पावर n डी के पावर n अपॉन ds के पावर n लाप्लास ऑफ
एफ ऑफ टी, ऐसा ये फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ टी के पावर कितना है 1, इतना को पहले उस फार्मूले से ओपन करिए जो आपको लिखा हुआ है, बताइए कितना होगा। -1 के पावर 1 d1 अपॉन ds1 लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह यहाँ क्या लिखा है बताइए, बोलो sin 2t, ऐसा -2 इंटू यहाँ t के पावर 1 समझिए, वहाँ n है यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा बताइए, -1 के पावर 1 d1 अपॉन ds1 और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो यहाँ क्या दिया है बताइए, बोलो बोलो cos 2t, ऐसा। ठीक, अब आगे बताइए 3 -1 का पावर कितना है, -d अपॉन ds लाप्लास ऑफ साइन 80 का बताइए। जब साइन 80 का फार्मूला क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन 2t का फार्मूला डायरेक्ट बताइए, उतना आपको बनना चाहिए, कितना होगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा होगा। -2, इस माइनस को बाहर निकालिए, माइनस कितना होगा प्लस, -1 के बाद 1 होता है ना, बाहर निकाल दीजिए उसको, तो माइनस प्लस हो गया, और क्या बचा d अपॉन ds, इसका लाप्लास बताइए, cos 2t का लाप्लास कितना होता है बताइए, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो कितना होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2t कितना होगा 2 स्क्वायर। फार्मूला अब आपको रटा गया होगा, इतना उम्मीद करता हूँ, डायरेक्ट लिखाना चाहिए आपसे पेपर हाल में, इस माइनस को भी बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक, अब आगे बताइए, यहाँ पास इधर दोनों बोर्ड को दिखाइए, ठीक है, यहाँ पास d/ds यहीं बना देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। d/ds लिखा है, मतलब s के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन। ऊपर नीचे वाले का कैसे अवकलन बताया था बताइए, पिछला क्वेश्चन किए थे, मेरे तरीके से पढ़िए, मैं जैसे शब्दों में बोलता हूँ, कैसे करते हैं बताओ। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, और ऊपर का अवकलन करो, ऊपर का डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए, 0, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 है, इसके सापेक्ष। क्या बोला, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो अवकलन, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन करो, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अवकलन कितना होगा बताइए, ए स्क्वायर का 2s और 2 स्क्वायर का कांस्टेंट का क्या होता है 0, ऐसा। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का अवकलन करो 0, माइनस ऊपर को लिखो, नीचे का अवकलन करो, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इतना आपसे बनना चाहिए। आगे बताइए, इसका बताइए 2 लिखा हूँ, इसका बताइए, इसका कैसे करते हैं, ऊपर नीचे वाला अवकलन, इसको भी बताइए, वही फार्मूला कैसे करना है, नीचे करो स्क्वायर, ऐसा, नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर का अवकलन करो, ऊपर का डिफरेंशिएशन, एस का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन करो, नीचे वाला डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो एस स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा 2s और 2 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का अवकलन करो, ऊपर का अवकलन कितना होगा, एस का अवकलन 1, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का अवकलन करो, एस स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन कितना होगा 2s और 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 0। ठीक, अब इसके बाद बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, फिर तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका 0 के साथ इंटू होगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्या क्या बच गया बताइए, बाहर में बचा है -3, क्या बचा है बताइए, बोलो अंदर -2 और 2s प्लस 0 2s होगा, अपॉन कितना बचेगा एस स्क्वायर प्लस 2s का होल स्क्वायर। आगे बताइए +2, ठीक, क्या बचा है अंदर में, यहाँ पर बताइए एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर, अपॉन कितना हुआ बताओ एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा। माइनस माइनस प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6, और कितना हो जाएगा बताइए एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर बताइए 2 एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, कितना बचेगा माइनस स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया बताइए, बोलो 4, यहाँ एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा। -2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर और ये एस स्क्वायर घटेगा, सॉरी यहाँ गलत लिखा हूँ क्या, ठीक है, ये 2 स्क्वायर है ना, -2s स्क्वायर में एस स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा माइनस स्क्वायर और 2 दूनी कितना हो गया 4, और इसको ऐसे लिख दिया। आगे बताइए 6s अपॉन क्या बचा एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आगे 2 का गुणा करिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और माइनस ये कितना हो गया 2s स्क्वायर, ठीक है, ये 2 का इंटू करेंगे ना, इसका बाहर का है तो एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर।
दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस 2a² का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम सेम है तो एक बार लिखाएगा, क्या बचेगा तो 6s + 8 - 2s²। ऐसा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। यही आपका लास्ट आंसर है। उसको जमाना चाहोगे तो पहले पावर 2 वाले जमा सकते हो, फिर बाद में सिस्टम जमा सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ एक चीज़ गलत लिख दिए है ना, ये सॉरी, देखिए इसको, ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हुआ 4, और 4 तिया कितना होगा 12 होगा, सॉरी ना, ऐसा, ये 12 होगा, सॉरी, और सुधार लेना है इसको, है ना। ये 2 इंटू हुआ, 2 दूनी 4, 4, और 4 × 3 कितना होगा 12 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। दोनों दिख रहे हैं ना, इसको भी दिखा दिए थे ना। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझिए पहले। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है, ये ऊपर फार्मूला है, उसको अभी ध्यान मत दीजिए। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ जिसमें फार्मूला कुछ अलग तरीके से लगेगा। वो जो आपको बताया t⁴n f लाप्लास निकालना है, उसका जो फार्मूला बताया वो अलग हो गया। अब कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के पढ़ते हैं भाई। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार पेपर हाल में। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि लाप्लास ऑफ cos √t अपॉन √t बराबर क्या लाना है, √π/s e⁻⁻⁻1/s, ये ला के दिखाना है।
तो इसको बनाने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना, ये अलग तरीके से फार्मूला है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बोला इंपॉर्टेंट है, बताना जरूरी है, जो कई बार पेपर में पूछा है और अलग तरीके से बनेगा, अलग ही फार्मूले से। अब इसको थोड़ा आप दिमाग में याद रखे रहना कि इस तरह ये दो क्वेश्चन ही है, इस फार्मूले से बनने वाला है। तो फार्मूला आप इस्तेमाल करना ये वाला, और इसको बनाने के लिए आप एफ ऑफ टी बराबर माना सपोज करना, इंग्लिश मीडियम वाले सपोज, हिंदी मीडियम वाले माना। एफ ऑफ टी बराबर इसको कॉस को देखते हुए साइन अंडर रूट टी मान। अब आप बोलोगे सर यहाँ कॉस है, यहाँ साइन क्यों मान रहे हैं? तो साइन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जैसे ही इसका अवकलन करोगे, अवकलन डिफरेंशिएशन डैश से शो होता है, मालूम है ना आपको? फंक्शन में डैश लिख दिया मतलब उसका क्या हो गया? अवकलन। डिफरेंशिएशन 2 बार डैश लिख दिया मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डैश लिया 3 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार डैश किया मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ, ऐसा। ठीक, तो 1 बार डैश मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का अवकलन कितना होता है बताइए? कॉस अंडर रूट टी, और अंदर वाले का फिर होता है, कई बार बता चुका हूँ आपको, जब भी डिफरेंशिएशन होता है अंदर वाले का फिर होता है, तो अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? अंडर रूट मतलब समझते हो? अंडर रूट टी मतलब, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जरा पावर 1 इसका अवकलन करो, कितना आएगा बताओ? पावर आया सामने, पावर में एक घटा, ऐसे होता है, ऐसे ही करते हैं ना। अंडर रूट मतलब पावर 1/2, साइन का हो गया कॉस, अंडर रूट टी का फिर डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका अवकलन कितना? घात है सामने, घात में घटा, पावर है सामने, पावर में एक माइनस हुआ, और अंदर फिर टी का फिर होगा, टी का डिफरेंस कितना होता है? 1। जब भी डिफरेंशिएशन होता है किसी का, 1 होते तक डिफरेंशिएशन होता है, देख लीजिए। साइन का हो गया कॉस इतना, अंडर रूट टी का फिर होगा, अंडर रूट मतलब पावर 1/2 सामने 1/2 एक घटा, अंदर टी का फिर होगा, कितना हो जाएगा? 1, ऐसा। क्लियर है आप लोगों को? तो डैश करने पे इतना आया, इसको थोड़ा जमा के लिख रहा हूँ, 1/2 सामने लिख रहा हूँ 1/2, और यहाँ पर क्या बचा? कॉस अंडर रूट टी, और टी के पावर 1/2 -1 कितना होता है? 1/2 -1 निकाल देखिए, -1/2 आएगा, तो टी के पावर क्या लिखा? -1/2, और -1/2 को नीचे आके क्या लिखोगे बताइए? 1/2, ऐसा। और 1/2 का मतलब क्या होता है फिर बताइए? अंडर रूट टी, ऐसा। क्लियर हो गया होगा ना? माइनस वाला जब ये पोर्शन नीचे आता है तो प्लस हो जाएगा, +1/2, और 1/2 मतलब क्या होता है? अंडर रूट टी, ऐसा। तो ये किसका हो गया? एफ डैश ऑफ टी का हो गया वैल्यू, ऐसा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों निकाले सर? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फार्मूला में एफ डैश लिखा हुआ है, इस फार्मूले में इसको फिट करना था एक्चुअली, एलएचएस को एलएचएस जैसा बनाना था, इसका एलएचएस ऐसा है, इसका एलएचएस ऐसा है, दोनों को फिट करिए। यहाँ एफ डैश टी की जगह इतना पोर्शन दिया है, देख लीजिए, दिया है, यानी एफ डैश टी का वैल्यू इतना है। देखिए यहाँ पास आया कि नहीं आया? देखिए इतना कम से 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो मैं इधर उधर लेके फेंक दूंगा बाद में, उसका दिक्कत नहीं है। इसको ज़रा ध्यान दीजिए कि इस फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, तो इसका एलएचएस पोर्शन इतना है, इसका एलएचएस पोर्शन इतना है, मतलब एफ डैश टी की जगह कंपेयर करेंगे इतना है, ये इतना पोर्शन, तो एफ डैश टी का वैल्यू दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख लीजिए इतना। 1/2 को ध्यान मत दीजिए, वो कांस्टेंट कहीं भी चले जाता है, देख लीजिए। इसलिए मैंने एफ ऑफ टी को साइन अंडर रूट टी माना था, ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद इतना आएगा जो ऐसा दिखाई देगा। अब इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, देखिए ज़रा, दिखाइए इधर। अब आप लिखना, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या फार्मूला आप जानते हो बताइए? एफ ऑफ टी बराबर, सॉरी क्या होता है फार्मूला? ऊपर लिखा हूँ, लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी बराबर एस इंटू एल लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0, ऐसा होता है फार्मूला। ठीक, ध्यान से समझिएगा आप क्या बोल रहा हूँ मैं, ये फार्मूला होता है। अब बताइए एफ डैश टी का वैल्यू नीचे हम निकालें, पूरा जूम आउट कर दिखाना ना इधर, एफ डैश टी का वैल्यू वहाँ नीचे हम निकालें, उस वैल्यू को ज़रा यहाँ रखो, कितना है बताइए? 1/2 कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, ऐसा, बराबर एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी किसको माने थे? देखिए माना, सपोज कर लिखा हूँ शुरू में, साइन अंडर रूट टी माने थे इसको, माइनस यहाँ एफ ऑफ 0 लिखा है। अब बताइए, चूंकि एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या था बताइए, बोलो? साइन अंडर रूट टी, ऐसा था क्वेश्चन में, यही माने थे शुरू, सॉरी क्वेश्चन बोलता है, यही माने थे शुरू में। देखिए इधर दिखाइए, एफ ऑफ टी, देखो एफ ऑफ टी बराबर यहाँ क्या माने थे? साइन अंडर रूट टी माने थे, उसी को लिखा हूँ वापस, देखिए इधर जूम करिए इसको एकदम। एफ ऑफ टी बराबर क्या लिखा हूँ? साइन अंडर रूट टी।
यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए, अलग से बना रहा हूँ ना रफ वर्क। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू चाहिए, यहाँ टी की जगह जीरो रख के देखो तो क्या आ रहा है, देख लेते हैं कितना आएगा बताइए। साइन अंडर रूट जीरो रखोगे, अंडर रूट जीरो का वैल्यू मालूम है कितना होता है, जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो कुल मिला के एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या निकला, जीरो। ऐसा क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की जगह क्या रखें बताओ, कितना है वैल्यू बताइए, जीरो। ये रफ वर्क है आपके लिए, ठीक है। जूम आउट कर दीजिए ना, पूरा दिखाई पड़। अब इसके बाद देखिए, ये 1/2 कांस्टेंट को बाहर रखता हूँ, लाप्लास ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी बराबर एस इंटू, इसको जरा देखिए, लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट टी को याद करिए, पिछले क्लास में मैं प्रूफ कराया था आपको, याद करिए। इसीलिए मैं आपको बोला था साइन अंडर रूट टी का वैल्यू जब बताया था तो, कि खुद में वो एक फार्मूला होता है, उसको फार्मूले के तरीके से आप याद रखना बोल के, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, दिखाई सुनिए। ये लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट टी को पिछले क्लास में आप प्रूफ किए थे, देख लीजिए। इसको प्रूफ करते समय मैं बोला था कितना होता है, इसका आंसर ही होता है, खुद एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसको आपको इस क्वेश्चन बनाते समय याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है, तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसका वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ, क्या है बताइए, बोलो। साइन अंडर रूट पाई, और क्या है बताइए, 2s के पावर 3 e के पावर -1 अपॉन 4s। ये देख लीजिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ बोलोगे साइन अंडर रूट टी का लाप्लास निकालो, लंबा चौड़ा 2-3 बोर्ड लग जाएगा निकालने में, और फिर आप एक ही क्वेश्चन बनाते रह जाओगे। इसलिए इसको याद रखना पेपर हाल में, या तो फिर नकल मारो पेपर हाल में, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। नकल मार सको तो फिर कोई जवाब नहीं है फिर। देखिए तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या बचा, 1/2 लाप्लास ऑफ क्या बचा, कॉस अंडर रूट टी अपॉन क्या बचा, अंडर रूट टी बराबर क्या बचा, एस इंटू अंडर रूट पाई अपॉन 2s के पावर 3/2। इसको देखिए, एस के पावर कितना है बताइए, 1। एस के पावर 1 को नीचे ले जाकर लिखूंगा तो एस के पावर कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, -1। ऐसा होगा, नीचे आता है माइनस हो जाता है। इन दोनों इनटू में, इन दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, एस के पावर अटैच होता है, ऐसा -1 होता है, मालूम है ना, ऐसा ऐड हो जाता है एक साथ। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ई के पावर क्या बचा है बताइए, -1 अपॉन 4s और -0 ख़त्म हो गया, वो -0 करोगे तो ये 2 कट गया। अब इसके बाद देखिए, लाप्लास ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी बराबर क्या बचा, अंडर रूट पाई अपॉन एस के पावर 3/2 -1 कितना होगा बताइए, 1/2 होगा। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ई के पावर -1 अपॉन 4s इतना हो गया। इधर बना रहे हैं, देखिए अब क्या क्या बचा बताइए, लाप्लास ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी बराबर यहाँ क्या बचा बताइए, अंडर रूट पाई अपॉन क्या बचा, एस के पावर 1/2 क्या बोलते हैं बताओ, अंडर रूट एस। 1/2 मतलब क्या होता है, पावर में अंडर रूट ही तो होता है। ई के पावर क्या बचा, -1 अपॉन 4s, और 2 अंडर रूट ऊपर नीचे से हम एक साथ लिख लेते हैं, पाई अपॉन एस, ई के पावर -1 अपॉन 4s। ऐसा यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए। ये आपका लास्ट आंसर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अलग फार्मूले से बनना था, मैं आपको बता दिया। बाकी आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए पहले।
चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे और आप इतने के दिन में लाप्लास को अच्छे से पढ़े होगे तो इस क्वेश्चन को देख के एक चीज़ बहुत क्लियर हो रहा होगा। यहाँ ई का भी इस्तेमाल हुआ है। ई का इस्तेमाल होता है तो मैं क्या बोला था ये बताइए इनटू में, कि वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, प्रथम शांति प्रयोग, वहाँ प्रथम शांति प्रमेय वहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है। और टी भी इस्तेमाल हुआ है। टी के पावर कुछ नहीं मतलब 1, याद करिए 1 वाला याद आया। -1 के पावर 1 डी के पावर n अपॉन डी एस के पावर n लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बनाते थे, अभी कुछ देर पहले बनाए। इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। टी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ई वाला यानी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टी गुणन वाला थोड़ा देर पहले बताया टी वाला, वो फार्मूला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप कौन सा लगाना चाह रहे हो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पहले लगाना चाह रहे हो कि टी वाला पहले लगाना चाह रहे हो। लगाना तो पड़ेगा भैया, दोनों यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर है कि क्या यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक। एक चीज़ और भी है इसमें, ध्यान से देखिए, इसीलिए आपको इतने दिन से बेसिक सिखा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम और भी है कि कभी भी साइन का स्क्वायर सॉल्व नहीं होता है, सॉरी साइन स्क्वायर का लाप्लास नहीं निकलता है। तो सबसे पहला काम तो इस स्क्वायर को तोड़ लीजिए, वो तो आपको अच्छे से आता होगा, बता चुका हूँ कई बार। cos 2t का फार्मूला साइन में कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर टी होता है। इसको इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर टी बराबर 1 - cos 2t। 2 का नीचे लेके आई तो कितना हो जाएगा बताइए, sin स्क्वायर टी बराबर 1 - cos 2t अपॉन क्या हो गया 2, ऐसा 2 नीचे आ गया ऐसा, ठीक। इसको यहाँ रखिए और स्क्वायर को पहले सॉल्व कीजिए। स्क्वायर को यहाँ रखिए, कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 1 - cos 2t अपॉन 2, ऐसा क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इस 2 का कांस्टेंट, 2 का निकलता नहीं, उसको बाहर रखो। लाप्लास ऑफ टी ई के पावर -t 1 - cos 2t, ये ऐसा हुआ, 2 बाहर निकलेगा। 1/2 लाप्लास ऑफ टी ई के पावर -t, इसका इंटू इसके साथ होगा, इसका इंटू इसके साथ होगा। इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, ये आपका हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए 1/2, आगे समझ में ना, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ हो गया। 2 लाप्लास में अलग अलग तोड़ दिए, 1/2 अभी पूरे से बाहर है। देखिए अब यहाँ भी ई है, यहाँ भी टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ भी लगेगा, टी वाला भी लगेगा, यहाँ भी ई के पावर -t है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको अलग अलग निकाल लेते हैं और दोनों का वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ इसको एक साथ लेके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, एक साथ पूरा सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन आप लोगों को शायद तो नए जो बच्चे हैं उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इसको पहले अलग बनाता हूँ। देखिए मैं लाप्लास ऑफ टी ई के पावर -t को अलग से सॉल्व करता हूँ, यहाँ पास लाप्लास ऑफ टी ई के पावर -t और cos 2t को अलग से सॉल्व करता हूँ, ऐसा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बताइए लाप्लास ऑफ ई के पावर -t, इसको यहाँ t वाला पहले लगा लो, ई के पावर -t लगा लो, जो आपको ठीक लग रहा है उसको बनाइए। तो
वहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग जो सॉरी यहाँ जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है इसको मैं बाद में लगाऊंगा, प्रथम ईशांति प्रमेय। याद करिए यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जब लगाते थे, प्रथम ईशांति प्रमेय जब बनाते थे, तो याद करिए ई वाले को भूल जाते थे, याद है, याद होगा आप लोगों को, ई वाले को भूल जाते थे और इसके अलावा जो है उसका पहले लाप्लास निकालते थे। लाप्लास ऑफ टी के पावर 1 का फार्मूला क्या होगा बताइए, याद है? लाप्लास ऑफ टी के पावर n का फार्मूला कितना होता था बताइए? फैक्टोरियल n अपॉन एस के पावर n+1 होता था, ये होता था ना फार्मूला। तो अगर इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ तो लाप्लास ऑफ टी के 1 का फार्मूला इस हिसाब से क्या होगा बताइए? फैक्टोरियल 1 अपॉन एस के पावर 1+1 ऐसा होगा, ठीक। अब जैसे ही इसमें ई का इस्तेमाल करोगे, ई वाला पोर्शन का, ई इसमें लग जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, प्रथम ईशांति प्रमेय कहलाता है। ई वाला क्या बताया था याद करिए, ई के पावर में जो है उसको कहाँ माइनस करते हैं जाके बताइए? एस के साथ। पहले इसको एक लाइन और लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1 और एस के पावर 1+1 कितना हुआ 2। ई के पावर में जो है उसे कहाँ ला के माइनस करते हैं? एस के साथ ला के क्या करते हैं? माइनस। तो ई के पावर में टी के अलावा कुछ नहीं, मतलब क्या है? -1 है, उसको एस के साथ ला के माइनस करिए, कितना हो जाएगा? एस -1 ऐसा होता है। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को? फिर से देखिए, ये फैक्टर 1 का वैल्यू 1 हो गया, एस के पावर 1+1 कितना हो गया बताइए? 2। फिर मैं आपको बताया था ई के पावर में जो है उसको कहाँ ला के माइनस करते हैं बताइए? एस के साथ ला के माइनस करते हैं। ई के पावर में जो है उसे किसके ला के माइनस करते हैं बताओ? एस के साथ ला के माइनस करते हैं। ई के पावर में कुछ नहीं, मतलब -1 है, उसको एस के साथ ला के माइनस करो, इसी को बोलते हैं प्रथम ईशांति प्रमेय। तो एस -1 ऐसे लिखोगे, पावर में 2 था उसको छोड़ना मत, ऐसे। यहाँ बना देता हूँ, आगे देखिए कितना हो गया बताइए? 1 अपॉन माइनस कितना हो गया? +1, एस +1 का स्क्वायर, ऐसा। ये आपका हुआ इसका वैल्यू, ठीक। ये सब फार्मूला है, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सब रफ वर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बताइए, इसको देखिए, लाप्लास ऑफ ई के पावर, यहाँ पर ई के पावर -t, सॉरी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पर ई के पावर -t है, ई वाला रहता है, उसको मैं बोला था प्रथम ईशांति प्रमेय से बनता है, और टी वाला पोर्शन है इनटू में है, किसी के साथ इनटू में रहता है, तो याद करिए टी वाला फार्मूला जो थोड़ा देर पहले पढ़े तो उससे बनेगा। यानी यहाँ दोनों फार्मूला लगेगा, ई वाला भी और टी वाला भी, जो पिछला क्वेश्चन में अभी बना रहे थे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप किसको लगाना चाहो, आंसर दोनों में आएगा भैया, ध्यान से समझ लीजिए, आंसर दोनों में आएगा। ई के पावर -t वाले को, मतलब प्रथम ईशांति को यूज़ करोगे तो भी बनेगा, टी वाला भी करोगे तो भी बनेगा। पहले जिसको करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले इसको छोड़ के इसको सॉल्व करता हूँ, बताइए समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर दिखाइए तो जी, मैं इधर अलग से नहीं, ठीक है, क्या रिसीव बनाते जी, दिखाइए। मैं अभी टी के पावर 1 वाले को भूल गया थोड़ा देर के लिए, और इसको बनाता हूँ। ई वाला रहता है तो क्या में लगता है बताओ? प्रथम ईशांति प्रमेय, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में याद करिए, इसको बंद कर देते हैं, cos2t को सॉल्व करते हैं। बताइए cos2t का लाप्लास पहले कितना होगा बताइए? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा होता है। फिर ई के पावर में जो है उसको एस के साथ लाग माइनस करते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रथम ईशांति प्रमेय, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ई के पावर -1 है, उसको एस के साथ -1 करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो? +1। ये से नीचे भी कर देता हूँ, एस +1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। ये आपका हो गया, ये इतना का आंसर आया। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा के, प्रथम ईशांति प्रमेय लगा के इतना आया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? अब इसके बाद जैसे ही इसमें टी लगाओगे तो याद करिए कौन सा फार्मूला लगाते थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखो बताओ, यहाँ बताइए, याद करिए। टी के पावर n एफ ऑफ टी बराबर क्या होता है? -1 के पावर n d/dn ds n लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ऐसा ये होता है फार्मूला, ठीक। इस फार्मूले से एफ दिखाइए उसको ना, यहाँ बस यहाँ बनाता हूँ, देख लीजिए यहीं बस। यहाँ पर टी के जगह पे वहाँ क्या था बताइए? टी के पावर 1 था, और एफ ऑफ टी के जगह पे क्या था बताइए? ई के पावर -t, और क्या था बताइए, बोलो? cos2t, ऐसा था। कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए, उसको भी दिखाई थोड़ा सा नीचे वाला को, दिख रहा है? ऐसी था यहाँ बस ये वाला पोर्शन।
टी के पावर एन की जगह टी के पावर 1 है, एफ ऑफ टी की जगह इतना पोर्शन है। तो एफ ऑफ टी को देख लीजिए, मैं वहाँ सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पास -1 के पावर यहाँ 1, यहाँ एन लिखाता है, 1 1 यहाँ लिखाएगा, डी के पावर 1 अपॉन डी एस के पावर 1 लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह मैं क्या बोला था, क्या है बताइए, वहाँ दिख रहा है ना, सुनिए देखिए, तो उसकी जगह क्या है बताइए, ई के पावर -t, और क्या है बताइए, बोलो cos 2t। ऐसा क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक। अब बताइए, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, देखिए इस तरफ का कॉलम है ना, इस तरफ का कितना आ गया है, लाप्लास ऑफ टी ई के पावर -t का वैल्यू कितना आ चुका है, इस तरफ का कितना आया था, 1 अपॉन कितना आया था बताइए, s+1 का स्क्वायर। और इस तरफ को जो सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन को, तो ये वाला पोर्शन को सॉल्व किए थे तो ऐसा आया है, ठीक। अब इसमें जैसी टी का इस्तेमाल करोगे वो ऐसा दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन जैसे। समझ में आ रहा होगा भैया, आप लोगों को दिक्कत हो तो व्हाट्सअप में ज़रूर रिप्लाई करना, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा इसको, ठीक है, दोबारा वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही टी का इस्तेमाल करोगे वो ऐसा दिखाई देगा। तो इसको लिख रहे हैं, बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि लाप्लास ऑफ टी के पावर 1 ई के पावर -t और cos 2t का वैल्यू कितना दिखाई देगा इसके जैसे, बताइए -1 के पावर 1 डी के पावर 1 अपॉन डी एस के पावर 1 लाप्लास ऑफ ई के पावर -t और cos 2t, ऐसा ये आपका हो गया, ठीक। अब बताइए -1 के पावर 1 डी के पावर 1 अपॉन डी एस के पावर 1। अब बताइए इसका लाप्लास दिखाइए उसको, इसका लाप्लास देखिए वहाँ निकाले हो आप, दिख रहे हैं, सुनिए नहीं दिख रहा, दिखाओ तो पूरा जी, ये दिख रहा था कि नहीं दिख रहा, थोड़ा देर पहले दिख रहा था ना। देखिए इतना को आप सॉल्व किए हो, यहाँ पास देख लीजिए, ठीक है, इतना को यहाँ सॉल्व किए हो, देखिए इसका ये इतना का लाप्लास ये है, इस वैल्यू को मैं वहाँ रखने वाला हूँ, दिखाइए उधर, इतना का वैल्यू अभी आप निकाले, बताइए क्या है, क्या निकाले, s+1 अपॉन s+1 का स्क्वायर प्लस क्या है बताइए, बोलो 2 स्क्वायर, ऐसा होगा, ऐसा। अब चलिए आगे देखते हैं उसको, ये सब समझाने के लिए था ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए -1 का पावर 1 कितना होगा बताइए, -1 का इंटू करो तो माइनस आएगा, d/ds है, s+1 अपॉन क्या लिखा है बताइए, s+1 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर ओपन कीजिए तो a + b के होल स्क्वायर से फार्मूला कितना आएगा बताइए, a² + b² + 2ab, ऐसा, प्लस 2 दूनी कितना हो गया बताइए, 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना बना बताइए, -d/ds s+1 अपॉन s², ये 2s, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 और 1 कितना हो गया बताइए, 5। ये देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए आगे इसको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, माइनस तो ठीक है, d/ds लिखा है, d/ds का क्या मतलब होता है, s के सापेक्ष अवकलन, ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो ऊपर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन हम पढ़े पिछले क्लास में, बताइए कैसे करते हैं अवकलन ऊपर नीचे वाले का, बताइए। नीचे का करो स्क्वायर, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, और ऊपर का अवकलन करो, s+1 का अवकलन कितना, s का अवकलन 1 और 1 का कितना हो गया 0, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का अवकलन करो माइनस, ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन करो। समझ में आ रहा है, ऐसी फार्मूला पढ़े हैं मेरे शब्दों में, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस, ऊपर को लिखो और नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, s कितना होगा बताइए 2s, 2s का कितना होगा 2, s का अवकलन 1 और 5 कांस्टेंट का क्या हो गया बताइए 0, ऐसा। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस, ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को, ठीक, कि आते ही जा रहा है, आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक। आगे मैं यहाँ बना, रुकिए इसको मिटा देते हैं ना, इतना नोट कर लीजिए, पूरा दिखा दीजिए उसको बोर्ड को, दिख रहा है ना। दिख रहा था,
अब आगे देखिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना कितना बचा बताइए, माइनस बचा है बाहर में, और क्या क्या बचा, ये 1 + 1 तो 0 होगा, 1 + 1 1 होगा, 1 का इंटू करना उसको फर्क पड़ेगा नहीं। क्या बचा बताइए, बताइए यहाँ पास s² + 2s + 4 माइनस यहाँ पास क्या बचा है, 2s + 2 बचा है, 2 × 1 2, 2 + 0 2 होगा, 2s + 2 बचेगा, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल दो, कितना बचेगा 2, और कितना बचा बताओ s + 1 अपॉन क्या बचा बताइए, बोलो s² + 2s + 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पास फिर बताइए माइनस s² + 2s + 4, इसका इंटू करो कितना हो जाएगा, -2s² और कितना हो जाएगा बताइए, -2, अंदर गुणा करो इंटू, तो s² + 2s + 4 का होल स्क्वायर, ऐसा। अब आगे बताइए, थोड़ा जमा देते हैं, माइनस s² - 2s² कितना बचेगा बताइए, बोलो -s² प्लस क्या बचा है बताइए 2s, और 4 - 2 कितना बचेगा 2, अपॉन क्या बचा बताइए s² + 2s + 4 का होल स्क्वायर, ऐसा। क्लियर है आप लोगों को। अब इसके बाद बताइए, अंदर माइनस का इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, +s², ये प्लस माइनस माइनस -2s और माइनस क्या हो गया 2, अपॉन क्या बचेगा बताओ s² + 2s + 4 का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है भाई, तो ये दो पार्ट निकाल रहे थे, दोनों का वैल्यू निकला इतना। ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए। यहाँ थोड़ा सुधार लेना जी, ये नीचे ना, नीचे वाला पोर्शन 5 होगा, देख लीजिएगा, थोड़ा पिछला वाला मिटा डाला हूँ, ये 4 नहीं 5 होगा। क्यों 5 होगा उसको थोड़ा समझिए, और नीचे के ऊपर लिखोगे 5 होगा ना, तो ये 2 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा बताइए 3 हो जाएगा। अब 5 क्यों होगा नीचे उसको समझ लीजिए। नीचे में क्या किए थे याद है आपको, नीचे में पोर्शन बुक में क्या दिया हुआ है, क्या दिया था नीचे में पोर्शन, यहाँ देख लीजिए वाला दिखाई, सुनिए, नीचे में ये पोर्शन था ना, नीचे का स्क्वायर किया दिखाई दे इसको थोड़ा, नीचे में देखिए s + 1 का होल स्क्वायर + 2 स्क्वायर था ना, इसको देखिए s दिखाई अभी था, s + 1 का स्क्वायर + 2 स्क्वायर था, तो इसको a² + b² + 2ab तोड़ेंगे 2s हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो गया बताइए 4, तो कितना हो गया s² + 4 + 1 कितना हो गया 5, और प्लस कितना हो गया 2s, ऐसा। s² + 2s + 5 होगा ना, ये थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, पिछला बोर्ड में गलत लिख दिया था। ठीक है, ये s² + 2s + 5 होगा। ठीक है, सॉरी, पिछला वाला थोड़ा बैक कर लीजिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हुआ, इसको थोड़ा सुधार के नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो में देखिए, इधर ना, इधर दिखाइए। तो यहाँ पर दो चीज़ का वैल्यू निकाल रहे थे, एक इसका निकाल रहे थे ये वाला, और एक इसका निकाल रहे थे वैल्यू, एक इसका और एक इसका। इसका वैल्यू ये निकाले थे, और इसका वैल्यू निकाल रहे थे ये वाला पोर्शन का, ऐसे टी लगा के, इसका वैल्यू वो वाला निकला पूरा। ठीक, अब इस दोनों वैल्यू को आप क्या करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख देना, वही आपका आंसर होगा। बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं है। समझ में? इसका वैल्यू जो था उसको लिख देना यहाँ पास, और उसका वैल्यू था, दोनों को उतार देना, और फाइनली उसको क्या लिख देना, आंसर। और उसको जमाते मत रहना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक आध दो लाइन जमा के लिखना चाहो तो ठीक है।
ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। बस इतना ही करना है ना, वैल्यू को यहाँ और यहाँ रख देना उसके, तो फिर खत्म हो गया आंसर। वो थोड़ा जमाना चाहो कि जमा लेना, नहीं तो ठीक है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। लंबा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का क्लास ओवर करते हैं। कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को जब क्लास मेन चालू होगा तो आप लोगों को सेंड करूँगा मैं। इसमें कोई दिक्कत होगा तो मेरे को रिप्लाई प्लीज़ ज़रूर करना, मैं फिर से वीडियो आपको समझा दूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू।